नमस्कार मित्रों। प्रकृति ने उत्तराखंड को असीम सौंदर्य से भरा है। प्रकृति दर्शन के इसी श्रृंखला में आज हम चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में स्थित भेकलताल की यात्रा पर हैं। यहाँ पहुँचने के लिए देवाल से 25 किलोमीटर की यात्रा मोटर मार्ग से और शेष 8 किलोमीटर की यात्रा पैदल मार्ग से होकर जाना पड़ता है। रास्ते में छोटे बड़े गांव को पार करते हुए हम लोग लोहाजंग की ओर चल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता वाला यह क्षेत्र मानवीय आवश्यकताओं की भी सतत पूर्ति करता है। यही कारण है यहाँ के लोग कृषि, वन्य एवं पशु संसाधनों का उपयोग कर अपने आर्थिक तंत्र को भी मजबूत किए हुए हैं। अभी हम लोहाजंग पहुंच चुके हैं। 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान, यहीं से भेकलताल की पैदल यात्रा शुरू होती है। पर्यटन यहाँ के स्थानीय युवकों को रोजगार सृजन का भी अवसर प्रदान करता है। दुकानदार यहाँ पर स्थानीय उत्पाद और ट्रैकिंग से संबंधित जरूरी सामान उपलब्ध कराते हैं। ट्रैकिंग का जरूरी सामान लेकर हमने पैदल चलना शुरू किया। बांज और बुरांस के घने जंगलों में पक्षियों की आवाज, तेज धूप के बीच ठंडी हवा का प्रवाह और उतार चढ़ाव भरे रास्ते हर पल नएपन का एहसास दिलाते हैं। पहाड़ की ही तरह सशक्त यहाँ की महिलाएं इन जंगलों में कई किलोमीटर चलकर रसोई के लिए लकड़ी और पशुओं के लिए चारा एकत्र करती है। उपयोग और संरक्षण का यह संकल्प ही तो अनादिकाल से पारिस्थितिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाए हुए है। लगभग आधी दूरी तय करने के बाद अब हम एक प्राकृतिक जल स्रोत के पास आकर रुक गए। यहाँ पर हमने दोपहर का खाना, जिसे घर से तैयार करके लाए, खाना शुरू किया है। आगे का रास्ता अब चढ़ाई वाला है, परंतु मंजिल से ज़्यादा सफ़र का आनंद लेते हुए समूह के सभी साथी इन थकान भरे रास्तों में कभी विश्राम करते हुए, कभी प्रकृति के सौंदर्य को कैमरे में कैद करते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। थोड़ी आगे बच्चों के एक समूह से मुलाकात हुई। ये बच्चे लॉकडाउन में जंगल में पेड़ों से लाइकेन एकत्र करके आ रहे हैं। स्थानीय भाषा में इसे मूग कहा जाता है। ये बच्चे एक दिन में लगभग 5 किलोग्राम तक लाइकेन एकत्र कर लेते हैं और इसे स्थानीय मार्केट में 150 से लेकर 170 रुपये
प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं। स्थानीय लोगों की आर्थिकी का स्रोत यह लाइकेन लोगों को 50 से 60 हजार रुपये वार्षिक आय उपलब्ध करा रहा है। जिंदगी ऐसी होगी 50-60 हजार के क्या पर आसपास साल। जंगल में उगने वाले इस रिंगाल का उपयोग स्थानीय लोग टोकरी, कंडे इत्यादि के निर्माण में करते हैं। अब हम भेकलताल से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं और यहीं पर हमने अपना टेंट लगाने का निर्णय लिया। लेकिन वो एक ही बार चार्ज करता है। हल्का वाला है। क्या करूँ बताओ। लेके आए हम। ये हमारे टेंट है। ये टेंट से थोड़ी दूरी पे खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लगा है चूल्हा। अभी सब्जी कट चुकी है और डॉक्टर ये चल रही है सही उनकी। पुलाव चल रहा है। ये कैंप फायर हम यहाँ पर करेंगे। मनोज मिश्रा जी की ये मदद कर रहे हैं, किशोर जी। ये हम सुबह की गुनगुनी धूप, चाय और नाश्ते के बाद अब हम निकल रहे हैं भेकलताल के दर्शन के लिए। लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैला यह प्राकृतिक ताल आसपास के क्षेत्रों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। ताल के ही एक छोर पर भेकलनाग देवता का मंदिर स्थित है। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम आगे की यात्रा ब्रह्मताल के लिए निकल रहे हैं।